चार्ल्स शोबराज, जुर्म की दुनिया में बड़ी इज्जत से लिया जाने वाला नाम, जो किसी समय दुनिया के किसी भी देश का नागरिक नहीं था। कई दिनों से यह नाम अखबारों से लेकर टीवी न्यूज स्क्रीन पर छाया हुआ है। सीरियल किलर के नाम से बदनाम और नेपाल की जेल में 2003 से कैद यह नाम आखिरकार सजा काटने के बाद अब नेपाल से आजाद हो गया है। चार्ल्स शोबराज वही नाम है जिसे दुनिया बिकनी किलर के नाम से भी जानती है। तो बात करेंगे कि आखिरकार कैसे यह नाम बिकनी किलर के नाम से जुर्म की दुनिया का बादशाह बन गया। आपने बॉलीवुड की एक फिल्म का डायलॉग तो जरूर ही सुना होगा कि डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। इस सीरियल बिकनी किलर का इंतजार 11 तो नहीं, करीब 9 देशों ने तो जरूर ही किया, जिसमें भारत, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, ईरान, ग्रीस, फ्रांस और तुर्की देशों की पुलिस हथकड़ियां लगाने के लिए सालों तक तड़पती रही। चार्ल्स शोबराज जब जेल से आजाद होता तो पूरी दुनिया की पुलिस उसके पीछे पड़ जाती, और जब वो कैद में होता तो जेल के बाहर पुलिस वालों की नींद उड़ जाती। चार्ल्स शोबराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को तब के फ्रेंच इंडो चाइना के साइगोन और अब के वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में हुआ था। चार्ल्स शोबराज के पिता भारतीय थे। पिता का नाम शोबराज हरचंद भाओ नानी और माँ का नाम ट्रन लॉ फुन था, जो कि एक वियतनामी महिला थी। शोबराज की माँ अलग होकर रहने लगी क्योंकि उसके माता पिता कभी शादी के बंधन में बंधे ही नहीं थे, जिसकी वजह से चार्ल्स के पिता ने उसे कभी अपनाया ही नहीं और इन सब का उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। इस बीच शोबराज की माँ ने वियतनाम में तैनात एक फ्रांसीसी सैनिक से शादी कर ली और पेरिस चली गई। फ्रांसीसी फौजी ने चार्ल्स को अपना लिया और उसे फ्रांस की नागरिकता हासिल हो गई, लेकिन इससे पहले शोबराज के पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं थी। चार्ल्स शोबराज बिकनी किलर के नाम से भी तो जाना जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। लेकिन चार्ल्स के कारनामों की फेहरिस्त की बात करें तो हर एक किस्सा इतना दिलचस्प है कि जिस पर बॉलीवुड में हाल ही में एक फिल्म भी बनी है। शोबराज के किरदार को बॉलीवुड के अभिनेता रणदीप हुड्डा ने इसमें बखूबी निभाया है। चार्ल्स शोबराज को भारत के साथ दक्षिण एशियाई देशों में बिकनी किलर के नाम से जाना जाता है, जिसने 1972 से 1976 के बीच दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में जाकर विदेशी सैलानियों को अपने जाल में फंसाया और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के साथ भारत, नेपाल और थाईलैंड की लड़कियां ही थीं। जानकारों का मानना है कि चार्ल्स शोबराज ने जितनी भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, लगभग सबके लिए हमेशा एक सा ही तरीका अपनाया। साल 1972 से 1982 के बीच शोबराज पर हत्या के 20 से भी ज्यादा आरोप लगे। इन तमाम मामलों में पीड़ितों को ड्रग्स दिया गया था, उनका गला दबाया गया, मारा गया या फिर उन्हें जला दिया गया। लेकिन इस शातिर बिकनी किलर ने असल में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, यह राज आज भी एक राज है और शोबराज के दिल में ही छिपा हुआ है। मरने वालों में ज्यादातर की लाश जब पुलिस को मिली तो वह सभी बिकनी में ही थी, इसलिए चार्ल्स शोबराज बिकनी किलर के नाम से कुख्यात हो गया। 1971 में चार्ल्स शोबराज ग्रीस की रोड्स पुलिस स्टेशन की छत से कूदकर भाग निकला। वहां से भागकर वो सीधा भारत आ गया। उसी साल चार्ल्स शोबराज बम्बई में लूट और चोरी के इल्जाम में पुलिस के हाथे चढ़ा, लेकिन उसने अपेंडिसाइटिस के दर्द का बहाना बनाया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से भी वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके अलावा 1972 में भी अफगानिस्तान के काबुल में जेल से भी पहरेदारों को नशीला पदार्थ खिलाकर भागने में भी वह सफल रहा था। इतना ही नहीं, 1975 में एक बार फिर चार्ल्स शोबराज को ग्रीस पुलिस ने गिरफ्तार किया और वहां की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली एजिना टापू की जेल में बंद कर दिया। लेकिन चार्ल्स शोबराज वहां से भी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। इतनी हिंसा करने की चार्ल्स की ताकत का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में वह 2 बार जेल से भागा। एक बार तो वह तिहाड़ जैसी हाई सिक्योरिटी जेल से भी फरार हो गया। 1976 में चार्ल्स शोबराज ने भारत घूमने आए एक फ्रांसीसी ग्रुप के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, साथ ही चार्ल्स ने एक इजरायली सैलानी की भी हत्या कर दी, जिसकी वजह से भारत सरकार पर फ्रांस और इजरायली सरकार ने दबाव डाला और शोबराज को गिरफ्तारी करने की मांग उठाई। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे पकड़ा गया और पहले 7 साल फिर 5 साल यानी कुल मिलाकर 12 साल की सजा सुनाकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन 10 साल बाद ही 1986 में वह तिहाड़ जेल से भाग निकला। शोबराज ने जेल में जन्मदिन की पार्टी रखी। इसमें कैदियों के साथ गार्डों को भी बुलाया गया। बताया जाता है कि पार्टी में सर्व किए गए पदार्थों में नशीला पदार्थ मिला दिया गया था और थोड़ी देर बाद शोबराज ने आराम से जेल की चाबी ली और जेल के फाटक खोलकर वहां से फरार हो गया। तिहाड़ से 24 कत्ल के सजा याफ्ता मुजरिम का फरार होना जेल अधिकारियों पर भारी पड़ा।
सड़क से लेकर संसद तक इसको लेकर सवाल उठे और खूब हो हल्ला हुआ। लिहाजा अपनी खोई हुई इज्जत की वापसी के लिए तिहाड़ जेल अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में टीमें दौड़ाईं और 3 हफ्ते की कड़ी मशक्कत और भागदौड़ के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और चार्ल्स शोभराज को गोवा में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बताया जाता है कि जेल से भागने के पीछे भी उसका एक अहम प्लान था, क्योंकि वह थाईलैंड से जुड़े कई मामलों में वांछित चल रहा था। दरअसल 1977 में थाईलैंड की तरफ से चार्ल्स शोभराज की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था, जिसकी 20 साल तक की डेडलाइन थी और थाईलैंड में उसके खिलाफ कत्ल के ही कई मामले पहले से ही दर्ज थे। 1986 में जेल से फरार होने के बाद दोबारा पकड़े जाने पर चार्ल्स शोभराज अगले 11 साल तक तिहाड़ में रहा और 1997 में वो अपनी सजा पूरी करने के बाद बाहर निकला, लेकिन तब तक थाईलैंड के वारंट की मियाद खत्म हो चुकी थी। 1997 में भारत की जेल से रिहा होने के बाद लेकिन पेरिस में चार्ल्स को किसी हीरो जैसा दर्जा हासिल हुआ। फ्रांस के एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने चार्ल्स शोभराज पर एक फिल्म तक बनाने का अधिकार हासिल किया, जिसके एवज में उसने चार्ल्स को करीब 97 करोड़ रुपए दिए, जबकि एक मीडिया हाउस से इंटरव्यू के एवज में उसने $5000 मांगे। इस बीच शोभराज पेरिस में आराम की जिंदगी बिता रहा था, लेकिन इसी बीच साल 2030 में चार्ल्स शोभराज नेपाल वापस आया। नेपाल उन देशों में से एक था जहां शोभराज को गिरफ्तार किया जा सकता था। नेपाली समाचार पत्र हिमालयन टाइम्स की माने तो शोभराज नेपाल में मिनरल वाटर के बिजनेस के लिए आया था। 1 सितंबर 2003 को शोभराज को हिमालयन टाइम्स के एक जर्नलिस्ट ने काठमांडू की कसीनो में स्पॉट किया और उसने करीब 2 सप्ताह तक उस पर नजर रखी और फिर कुछ फोटोज के साथ हिमालयन टाइम्स में रिपोर्ट छापी और इसी रिपोर्ट के आधार पर नेपाली पुलिस ने कसीनो में छापेमारी कर शोभराज को गिरफ्तार कर लिया, जो कि उस समय वहां ताश खेल रहा था। नेपाल में पहले ही चार्ल्स के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज थे। साथ ही फर्जी पासपोर्ट से नेपाल में दाखिल होने का भी एक नया मामला शोभराज के खिलाफ दर्ज हो गया। 12 अगस्त 2004 को चार्ल्स शोभराज को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इस बीच शोभराज ने साल 2010 में जेल के दौरान ही भारतीय नेपाली भाषा का काम करने वाली एक द्विभाषी लड़की निहिता विश्वास से शादी भी की, जो कि उसके वकील की ही बेटी थी। खैर, बिकनी किलर एक बार फिर आजाद हो गया है। देखना होगा क्या चार्ल्स शोभराज आगे की जिंदगी की क्या और कैसी पटकथा लिखता है। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अतुल कुमार।